जैसे आज की डेट में अभी आपका अटैक हुआ है इंडिया में, ये इंडिया ने जब अटैक किया और पाकिस्तान का जो भी युद्ध हुआ, तो उसके बाद सबको ये समझ में आ गया कि आपकी जो सेल्फ डिफेंस है, इंडिया की जो कंपनियां हैं वही आगे जाके भरोसेमंद रहेंगी, क्योंकि चाइना ने बहुत सारी चीज़ों को देने से मना कर दिया था। तो आज हमारा इन्वेस्टमेंट आप ड्रोन में है, हमारी बहुत सारी डिफेंस कंपनियां हैं जो इस समय इंडियन आर्मी उसको यूज़ कर रहे हैं और वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, बिकॉज ये तो आज की डेट में मार्केट की डिमांड है हमारी, और उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां निकल के आ रही हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे नई चीज़ें बना रहे हैं और जो शायद दुनिया में कहीं पे भी नहीं बन पा रही हैं, ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। मैं इस सवाल पे आपके पास आता हूं। अगर हमारे पास समय होता तो हम बता पाते कि स्वरूप अपना फंड लेके आपके स्पेस में आने वाले हैं। बहुत जल्दी सेबी ने इनको SIF की इजाज़त दी है एंड नाउ दिस SIF विल स्टार्ट फंडिंग दैट। बट एक चीज़, एक अंतर विरोध है, एक असंगति, एक पैराडॉक्स है। आप ये कहते हैं कि क्लोन नहीं बनाइए, ये क्लोन नहीं बनाने चाहिए, यू डोंट इन्वेस्ट इन क्लोन्स, इन स्टार्टअप्स, क्लोन्स एक जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, दिस इज दैट। बट अगर आप देखिए UPI के बेस पे इंडिया में 1 दर्जन क्लोन बने सिर्फ UPI और पेमेंट के बेस के ऊपर। द सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, ड्रोन में और बाकी जगह। तो एक तरफ तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि हम इनोवेटिव यूनिक आइडिया चूज करते हैं और क्लोन्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट हम देखते हैं स्टार्टअप्स जैसे ही शुरू होते हैं उसकी क्लोनिंग शुरू हो जाती है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? देखिए सर, 10 से 15% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जिनको हम मून शॉट बोलते हैं। एक 3 साल पहले हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के स्टूडेंट्स, दे वर रिसर्च स्कॉलर्स, उन्होंने बोला हम लीवर बनाएंगे। मैंने कहा यार लीवर कैसे बनाओगे? कहता है यार हम लीवर बनाएंगे, आपको भरोसा। कॉन्सेप्ट नोट था, हमने उस पर 3 करोड़ डाला, उन्होंने पिग्स पे उसका ट्रायल सक्सेस कर दिया, हमने 4 करोड़ और डाला, फिर अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, तो अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ गए। अब देखिए ये मून शॉट आइडियाज़ हैं जो अगर हो गए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी होती है। ऐसे केवल 10 से 15% स्टार्टअप आते हैं और ऐसे स्टार्टअप्स में रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अगर आप पैसा लगा रहे हो तो 99% पैसा डूबने वाला है, लेकिन 1% सफल हो गया तो $10 बिलियन की कंपनी बनती है। ठीक है। दूसरे जो है ये क्लोनिंग वाले जो आप बोल रहे हैं, ये डिसरप्शंस हैं। ठीक है। आप टैक्सी जो है बुक करते थे फ़ोन पे, उसको आपने ओला से बुक करना शुरू कर दिया तो ओला जैसी 4 कंपनी और खड़ी हो गई, क्योंकि क्लोनिंग उस इंडस्ट्रीज में होता है जहां उसी में ब्लू स्मार्ट भी आ गई। हाँ, वो बिजनेस करने के तरीके बदल गए। ठीक है। अब उसमें क्लोनिंग होती है। ठीक है। जो जितना ज़्यादा पैसा रेस कर लेता है और जो जितना ज़्यादा अच्छे से बॉटम लाइन मेंटेन करता है उसकी कंपनी उतनी बड़ी चली जाती है। तो इसमें तो क्लोनिंग होती है, और क्योंकि आप ज़्यादातर वो कॉन्सेप्ट US से निकल के आते हैं। आज US में 18 लाख स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पे करीब 1400 यूनिकॉर्न्स हैं, तो आप ज़्यादातर वहाँ से क्लोन करते हो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और इंडिया लेके आते हो, लेकिन इंडिया के हिसाब से बिजनेस मॉडल और बिजनेस बनाना पड़ता है, नहीं तो आप असफल हो जाते हो। स्वरूप, अभी हम लोगों ने सुबह हेल्थ केयर पे बहुत अच्छा डिस्कशन सुना। आपका एक कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है, आप हम लोग इस पे चर्चा करते रहे, कि आप ये कहते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता ही नहीं है, वो ब्लाइंड स्पॉट है उसके लिए। और आपका कॉन्सेप्ट है कि कोई भी देश मैन्युफैक्चरिंग में तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो एजुकेशन और हेल्थ केयर में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता जितना कि मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करने के लिए। पर आप और हम जब किसी इन्वेस्टर से बात करते हैं बैठ के, तो कैश फ्लो देखता है, स्टॉक का ब्रेकआउट देखता है, बैलेंस शीट देखता है, वो कभी ये देखता ही नहीं है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में कितना इन्वेस्टमेंट हो। सुबह हमने इस पर बात की थी। आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इस पैराडॉक्स को व्हेन यू चूज अ कंपनी फ्रॉम योर फंड? कैसे देखते हैं इसे? आई थिंक हमारा भी एक छोटा सा एक वेंचर कैपिटल फंड है, करीब 590 मिलियन इन्वेस्टेड है। पहले अर्ली स्टेज करते थे, लेकिन वो बहुत अलग स्किल है, तो अभी थोड़ा लेट स्टेज कर रहे हैं। बट देखिए, पहले जब भी कोई भी बिजनेस हो, फाइनली प्रमोटर का बिजनेस होता है। पहले तो गवर्नेंस देखते हैं, टॉप डाउन जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो इट्स अ बिजनेस ऑफ पीपल। आदमी को सक्षम होना पड़ेगा हेल्थ वाइज, इसलिए हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 35% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन आर मैल न्यूट्रिशन, राइट। और मेरे हिसाब से कंट्री में जितना आप हेल्थ केयर के लिए खर्चा करें उतना कम है, इसलिए मेरा फेवरेट फंड हमेशा हेल्थ केयर रहता है। आप हेल्थ केयर में पैसा लगा के छोड़ दीजिए, 10 साल बाद फिर से वो पैसे से थोड़ा लंच खिला दीजिएगा, इतना मेरा एक रिक्वेस्ट है। बट इंडिया इज़ अ वन वे हेल्थ केयर स्टोरी। सेकेंड,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी को लायक बनाने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दो सोशल फैब्रिक है। अगर ये नहीं बनाया जाता तो हमारा जो ये बड़ा ड्रीम है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शायद थोड़ा बहुत पीछे रह जाएगा। इसलिए द सोशल फैब्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये तय है। जब ये बेसिक देखते हैं कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस पे कैसा रहा है, फैक्ट्रीज़ में स्ट्राइक्स होते हैं नहीं होते हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। तो ये सब जब एनालाइज करते हैं कंपनी पे एक व्यू बनता है। फिर वो कंपनी के साथ एक जर्नी लेते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे, और सर भी सहमत रहेंगे, कि अगर कोई भी प्रोमोटर से पूछ लें कि ये उनका पीक प्राइस है क्या, उनको भी शायद पता नहीं है। हमारा काम है एक अच्छा प्रमोटर चयन करना और उनके साथ एक जर्नी लेना। कब उनका वैल्यू अनलॉक करेगा ना उनको पता है ना मुझे पता है, लेकिन जर्नी लेंगे तो वैल्यू अनलॉक करेगा। पेशेंस रखेंगे तो पैसा बनेगा। हमारे म्यूचुअल फंड में दो ही लोग पैसा कमाए हैं, एक जिनका अकाउंट स्टेटमेंट जो पर्ची मिलता है एफडीआर जैसा, जिनका अकाउंट स्टेटमेंट अगर खो गया हो तो वो पैसा बनाते हैं, और शायद जो ये दुनिया में नहीं है वो पैसा बनाते हैं, जो अपना कैश नहीं पढ़ते हैं। बिल्कुल। वो आप गज़ल पसंद करते हैं। हम अगले सवाल पे अपूर्व की तरफ जाएं। आपकी अगर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को किसी एक शेर से, किसी एक गज़ल से जाहिर करना हो तो वो मुलाहिजा हो, अगर तरन्नुम में हो तो बहुत अच्छा। एक ही लाइन है, बचपन से ये कुछ कॉलेज के टाइम में सुना था, तो ये हमारा स्टोरी है, सबका स्टोरी है, शायद कंट्री का भी स्टोरी है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले लेकिन अरमान कम निकले। ये जो हमारा जर्नी है ये एक शुरुआत है। ये जर्नी जो समझ गया, एक समझना होता है और जहन में लेना होता है। जो समझ के जहन में ले लिया है ना, ये कंट्री जैसा कंट्री अभी दुनिया में नहीं है, और उसमें आप अगर इन्वेस्टेड नहीं हैं तो आप खुद के लिए एक बड़ा क्राइम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो स्वरूप का कि इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी गालिब का शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अपूर्व, हम आपके पास आते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी में टीयर 2 और टीयर 3 के आइडियाज़ और जो IIT IIM के आइडियाज़ हैं उनके बीच में बैलेंस रखना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में ये रेशियो क्या है? कितने पोर्टफोलियो ऐसे हैं जिन्होंने आपने प्योर टीयर 2 टीयर टी के स्टार्टअप आइडियाज़ फंड किए हैं? करीब 12% मेरे पास स्टार्टअप्स आईवी लीग से आते हैं। आईवी लीग से आते हैं। करीब 30% स्टार्टअप्स टीयर 2 टीयर 3 से आते हैं, और सरप्राइजिंगली टीयर 2 टीयर 3 से मेरी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज है। और चाहे वो माई फिटनेस, इंडिया की सबसे बड़ी पीनट बटर कंपनी हो, सिलवासा से आती है, चाहे वो रेने कॉस्मेटिक्स और बियर्डो रही हो, अहमदाबाद से आती है, चाहे वो एलो फ्रूट्स जो आजकल एड्स देखते हो आप एलो करके, वो सब अम्बाला से आता है, कटुआ से आता है। तो बहुत सारे जो छोटे स्टार्टअप्स, छोटे सिटीज़ के स्टार्टअप्स हैं, एक तो उनका बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग होता है और बॉटम लाइन पे बहुत अच्छा फोकस होता है। तो ऐसी कंपनियां हमको पैसा बना के देने में भी काफ़ी आगे हैं। अच्छा। हाँ, हमारा जो रिस्क हमने लिया है उसमें रिटर्न रेशियो बहुत अच्छा है उनमें, और जो बिल्कुल टॉप टियर आती हैं उसमें भी हमारा सक्सेस रेशियो करीब करीब 40% है। तो ये चीज़ ऑब्जर्वेशन है, डिग्रीज मैटर नहीं करती हैं, आदमी की काबिलियत मैटर करती है, और उसको असेसमेंट करने के लिए अर्ली स्टेज में जब आप बिल्कुल फर्स्ट चेक डाल रहे होते हैं तो एक बहुत सारी गट फीलिंग भी होती है। तो इतनी कोई 60,000 स्टार्टअप्स के मतलब देखने के बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग का भी डेटा साइंस इंजन यहाँ बन गया है, AI बन गया है कि हाँ भाई किधर डालना है किधर नहीं डालना है। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी देखिए सर, आज जो है ना, अगर आप देखोगे तो इंडिया में करीब करीब 770 डिस्ट्रिक्ट हैं अराउंड, तो उसमें से 600 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्टअप्स आ रही हैं हमारे पास। सर, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कोई क्रिकेटर हो तो कौन होगा? जी, क्योंकि आप तो स्लॉग ओवर वाले स्टाइल से इन्वेस्ट करते हैं। एक साल में 24 स्टार्टअप्स को फंड करना, लोग पूरे साल एक स्टार्टअप का आइडिया लिए बैठे रहते हैं फंडिंग जुटाने के लिए। देखिए, स्टार्टअप्स तो आपको ऐसे ही पसंद आते हैं जिनका हिट रेशो भी अच्छा हो, कोहली टाइप, और वो लंबे समय भी चले, क्योंकि बिजनेस सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। आज इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्लास्टिक हो गया है, वाटर हो गया है।
तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज़ अ वेरी सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो आज हमारे 2 स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ढूंढने पड़ते हैं जो कम से कम 15 से 20 साल तक सस्टेनेबल हो, ऑब्सोलीट ना हो जाए। हम आ गए अपने आखिरी राउंड पे और ये रैपिड फायर राउंड है। इस सवाल मैं 3 सवाल आप लोगों से पूछूंगा और उसका एक एक शब्द में जवाब होगा। आपसे शुरू करते हैं। फिजिक्स वाला जेप्टो IPO आ रहा है, किसको चुनेंगे? जेप्टो चुनेंगे। अगला इन्वेस्टमेंट AI मिठाई प्रेडिक्टर में या एक मानसून क्रॉप इंश्योरेंस NFT में? Next investment next investment is an AI mithai predictor like AI samosa predictor in Mumbai, Raju bhai samosa predictor, or the next investment in a monsoon insurance, crop insurance NFT? I'll prefer AI definitely. Still an AI mithai predictor and samosa predictor. AI has lot to achieve. एक कोई स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने निवेश करके आज भी पछता रहे हैं? नहीं, मैं एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर पैसा डाल के कभी नहीं पछताता। मेरा मानना है कि वो जब अगली स्टार्टअप करेगा तो वो यूनिकॉर्न बनाएगा अगर वो फेल होता है। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो कंपनी फेल हो गई है। बहुत सारे लोग उनको ब्लेम करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। मैं एंटरप्रेन्योर्स को ब्लेम करने में विश्वास नहीं रखता। मैं विश्वास करता हूँ कि उस परिस्थिति की बात है कि फेल हो गया। बिजनेस फेल होते हैं और सफल भी होते हैं। उन्होंने हिम्मत करी कि अपनी लाइफ का 6 साल 5 साल उसमें लगाया, अपनी पूंजी लगाई, हिम्मत करी। और ये बहुत ही हिम्मत वाली लोग होते हैं, तो इनको कभी भी आप लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ मैं, ऐसा मेरा मानना है। आपके लिए रैपिड फायर, 30 सालों में कौन सा स्टॉक था जो आपसे चूक गया? स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ म्यूचुअल फंड। कोई स्टॉक चूक गया आपके पोर्टफोलियो से? ऐसा नहीं, हमें अलाउड ही नहीं है तो स्टॉक नहीं करते। मेहंदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह? जगजीत सिंह की ज़्यादा देखा है, ऑफ कोर्स मेहंदी हसन को नहीं देखा है, आप- बट करीब 100 जगजीत सिंह लाइव देखा है मैंने। अच्छा, अरे और आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अगर आप नहीं बनाता, अरे, खाता बनाते हूँ, घूम घूम के खाता हूँ। कल पहाड़ी मटन खाया, और क्या चाहिए अपने को लाइफ में? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को डिश बना दिया जाए तो कौन सी डिश होगी? उड़ीसा से भी ला सकते हैं आप, उड़ीसा में बहुत अच्छा खाना बनता ये है। हम लोग उड़ीसा में 2 ही खाना खाते हैं, थोड़ा क्रैब खाते हैं, थोड़ा मटन खाते हैं। ये 2 मिल जाए तो बहुत सही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप। लास्ट लाइन बोल के जाता हूँ जी, देखो, ये एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप्स हैं ना, वो चैलेंजर होते हैं। एक कंपनी बता के जाता हूँ, वियॉम, जिसने बोला कि मैं इंटरनेट इंडस्ट्री को चैलेंज करूँगा। आज सबको पता है सबसे बड़ा क्रिंग कौन है उसमें, और आज वो 150 मिलियन की कंपनी बन चुकी है केवल 1.5 साल में। तो ये चैलेंजर होते हैं, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट देम। थैंक यू अपूर्व, थैंक यू स्वरूप। हमारे दोनों मेहमानों को अभी वापस निकलना है, तो इसलिए हम सेशन को थोड़ा छोटा रखा। आप सब लोगों की तालियों की दरकार है हमारे दोनों विशेष मेहमानों के लिए। And to express our gratitude to our respected dignitaries, I invite Deepak Chauhan from Amar Ujala and Mr. Sudesh Tyagi from Amar Ujala. I request Mr. Deepak Chauhan and Mr. Sudesh Tyagi from Amar Ujala to please join us and do the honor and present a humble gesture of gratitude to both our speakers today who took out their valuable time just to be a part of this event. With a continuous loud round of applause, ladies and gentlemen, let's hear it one more time. And we would also like to congratulate our moderator for this session, Anshuman Tiwari, for conducting this session so well.